ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो 2 पहला अध्याय और 38वां श्लोक। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं विराट रूप की। हमने बड़ा डिटेल में समझा कि ये विराट रूप क्यों है। इस विराट रूप को भगवान ने भगवत गीता में भी दिखाया था अर्जुन को, और कई लोग इस विराट रूप को मानते हैं क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, चमत्कार कोई नमस्कार है। भगवान साधारण रूप में आते हैं तो कोई उसकी महत्वता को नहीं समझता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा साधारण सा होता है, जैसे कई बार भारतीय प्राइम मिनिस्टर जैसे पुराने लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे लोगों को कोई साधारण से घर में देखते था, ये प्रधानमंत्री है, साधारण से चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, उनके अंदर कोई ऐसे वो भी नहीं था कि मैं मतलब, है ना। आप जानते हैं ये बड़े साधारण से व्यक्ति थे, ये सारे लोग, पुराने लोग। लाल बहादुर शास्त्री इतने व्यक्ति थे और वो अपनी लॉग बुक मेंटेन करते थे। जब वो ऑफिशियल कार को पर्सनल यूज़ में लाते थे तो उसको लिखते थे कि मैंने पर्सनल यूज़ में लेके आया तो ये पैसा मुझे जमा करना है। इतना साधारण व्यक्ति, क्योंकि जिसको खुशी अंदर से मिलती है उसको खुशी का दिखावा नहीं करना पड़ता, उसको कोई इन सब आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब था कि भगवान आत्माराम है, हमेशा स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, सब चीज़ों के मालिक हैं, स्वामी हैं, उन्हें कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनके साधारण कृष्ण रूप को कोई समझ नहीं पाता, यहाँ तक कि इंद्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साधारण सा बालक, इसने मेरी पूजा बंद कर दी। और गोवर्धन लीला में वृंदावन को डुबाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण को देखने आते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे देखिए ये बालक, इसको सब भगवान कह रहे हैं, ये देखिए झूठा खा रहा है, अपने मुंह का दूसरों के मुंह में डाल रहा है, उनके मुंह का अपने मुंह में डाल रहा है, ये कैसा भगवान हो सकता है। तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज जाते हैं। तो साधारण रूप से लोग कंफ्यूज जाते हैं, और लोग पॉम्प एंड शो, स्टाइल एंड बोलने का तरीका, इस पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए कम से कम इस शक्ति को समझिए, भगवान की शक्ति को। तो भगवान के भक्त को तो विराट रूप की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो भगवान का श्याम सुंदर सरल स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है, जिसमें वो उनकी सेवा करते हैं या उनके फ्रेंड बनते हैं या उनके माता पिता बन जाते हैं कई बार, और कई बार गोपी गोप बन जाते हैं, गोपियाँ बन जाती हैं। अलग अलग रसों में भगवान के भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है तो वो विराट रूप को देखे और विराट सृष्टि को देखे। विराट रूप इस भौतिक शक्ति, इस भौतिक जगत का एक तरह का भगवान का रूप है। पूरा भौतिक सृष्टि इस भगवान के विराट रूप के अंदर है। हमने देखा कैसे पैरों में कौन है, जंघा में कौन है, मस्तक में कौन है, क्षत्रिय कहाँ पर है, ब्राह्मण कहाँ पर है, और इस प्रकार से बड़ी डिटेल में हमने एक एक चीज़ को समझा। नदियों को कैसे देखा जाए, पेड़ों को कैसे देखा जाए, हर चीज़ में कृष्ण को कैसे देखा जाए। और उसके बाद में जब कृष्ण से थोड़ी सी समन्वय बैठ जाए, जब समझ में आ जाए हाँ कोई तो है, देयर इज समबडी, गॉड 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 गॉड, बट व्हाट इज द नेम ऑफ द गॉड? गॉड इज नॉट द नेम। गॉड भगवान ही, जैसे पिताजी 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 का नाम थोड़ी है, पिताजी का नाम कुछ है, पिताजी का नाम रमेश, सुरेश, कुछ भी है, लेकिन पिताजी नहीं है। वो तो पिता तो एक पदवी है। उसी तरह से गॉड, तो गॉड का एक नाम है जो हम भागवतम में सुनते हैं, जो कि बड़ी डिटेल में उनके रूप के बारे में बताया गया। बट ओनली उनके लिए जो एटलीस्ट ये तो समझें कि देयर इज समबडी। हु इज दैट समबडी, ये हमें भागवतम सिखाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस विराट रूप के बारे में बताया, और हम सुनते हैं इस श्लोक में 38 में, यान असो ईश्वर विग्रहस्य या सन्निवेशः कथितो मया ते संध्यार्ते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः स्वबुद्धया नयतः अस्ति किंचित। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ नहीं है, यानी कि भौतिक जगत की लिमिट कहाँ है? विराट रूप। सारा भौतिक जगत भगवान के विराट रूप में है। लेकिन आप जानते हैं कि भौतिक जगत तो संसार का एंड नहीं है ना। भौतिक जगत तो बहुत ही छोटी जगह है एज कंपेयर टू आध्यात्मिक जगत, जहाँ भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। वहाँ भगवान का विराट रूप नहीं है, वहाँ भगवान के सुंदर अलग अलग स्वरूप हैं,
कोई नरसिंह का स्वरूप है, कोई वामन स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप हैं। और फिर राम जी का स्वरूप है, और उसके ऊपर हम देखते हैं द्वारका नरेश, और उसके ऊपर वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान के वहाँ विशेष स्वरूप हैं जो कि भगवान के वैकुंठ जगत कहलाते हैं। तो इस भौतिक जगत में तो विराट रूप के ऊपर और कुछ भी है ही नहीं। तो मनुष्य को चाहिए कि कम से कम उस पर चिंतन करे। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता को चुनौती क्रमशः क्षीण हो जाती है। आसुरी ईश्वर विहीनता, दिस इज डेमोनियक नेचर, कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड। एक साइंटिस्ट थे, वो पूरे जीवन में यही बोलते थे, देयर इज नो गॉड। जब वो चले गए तो एक व्यक्ति ने जोक निकाला, देयर इज नो डैश डैश समबड़ी। क्या वो साइंटिस्ट ही नहीं है जो ये बोलता रहा कि भगवान नहीं है, सृष्टि भी यहीं पे रही, सब कुछ यहीं पे रहा, लेकिन वो व्यक्ति ही चला गया। तो ये जो ईश्वर विहीनता की सो कॉल्ड हम बात कर रहे थे कि ज्ञान में व्यक्ति को विनम्रता आनी चाहिए, उसको ईश्वर को मानना चाहिए। जैसा हमने सुना कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट के पिताजी कहे जाते हैं, आइंस्टीन एंड न्यूटन, उन लोगों ने भी ईश्वर की सत्ता को माना कि अगर आप साइंस को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा परफेक्ट हार्मनी है सिस्टम में, इस पूरी क्रिएशन के अंदर देयर इज ए परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड इट। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हम क्योंकि अब ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई का पर्पज़ ही बदल गया है, इसलिए ये आसुरी ईश्वर विहीनता चारों तरफ फैल गई है। तो यहाँ बता रहे हैं कि विराट रूप के इस दर्शन से, चिंतन से, ये आसुरी ईश्वर विहीनता समाप्त होती है। क्योंकि हम चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हैं, अभी हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। तितली, अरे तो क्या हो गया, तितली है तो। अब तितली को ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, एक मच्छर के एक एक टांग को देखेंगे तो समझ में आएगा ये बिना परफेक्ट डिजाइन के मच्छर बन ही नहीं सकता है। कितना सहज है हमारे लिए, आया मर गया, खत्म, मर गया बेचारा। सोचिए कितनी नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या हम इतना बारीक आइटम बना सकते हैं जो इतना परफेक्टली उड़ सकता है? ये चैलेंज है भगवान का। भगवान चैलेंज मच्छरों के रूप में घुमाते हैं साइंटिस्ट के आगे, देखो देखो ऐसा बना के दिखाओ। तो ये जो जितना ज़्यादा इस विराट रूप को देखेगा वो उतना ईश्वर को ज़्यादा समझ पाएगा। जब इस लेवल पे आ जाएगा तब भगवान की पर्सनल फॉर्म को समझ पाएगा, उससे पहले नहीं। चूंकि प्रत्येक वस्तु पूर्ण ब्रह्मकांक्ष है, अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु, न्यू कमर, बिगनर को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उस मंत्रों की अनुभूति होगी जो यह बताता है कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह में भगवान के शरीर के प्रति अपराध ना करने की कला सीख पाएगा। जो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम केवल ज़मीन को खोदना जानते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथियाई जाए, खोदी जाए, फैक्ट्री बनाई जाए, बिल्डिंग बनाई जाए, ज़मीन में कैसे केमिकल घुसाए जाए, नदियों में कैसे केमिकल घुसाए जाए। तो शरीर के प्रति अपराध ही तो है। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य में के गर्व में ह्रास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम ईश्वर के शरीर के अंश हैं। देखिए, ये श्रीमद् भागवतम का शुरुआत है। यहाँ पर जब बेसिकली जो अभी हम कैंटो पढ़ रहे हैं, पहले दूसरे श्रीमद् भागवतम जब अंत करेंगे हम 10वें कैंटो तक सुखदेव गोस्वामी भगवान के पर्सनल रूप के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसा अभी सुना, नवदीक्षितों के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ईश्वर हैं, ये उनकी क्रिएशन है। इसलिए इन कैंटो में, दूसरे कैंटो में, तीसरे कैंटो में आप क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। विराट रूप, ये संसार कैसे बना, जब हमें समझ में आएगा ये कृष्ण है, ये संसार उन्होंने कैसे बनाया, कितना जटिल है, कितना कुछ है संसार में, धीरे धीरे सुखदेव गोस्वामी हमको भगवान की पर्सनल फॉर्म की तरफ ले जाएंगे, टूवर्ड्स द कैंटो 10, जो कि हम पढ़ेंगे। सर्वधी वृत्यंतु भूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैका तम सत्यमानंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए। अब बता रहे, देखिए अभी तो बताया विराट रूप के बारे में, अब ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि देखिए विराट रूप को सब कुछ मत मान लेना, इसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो कह रहे हैं मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। यानी कि विराट रूप भी जो आप देख रहे हैं, अलग अलग चीजें हमने डिस्कस करी,
हाँ, ये भी भगवान का एक क्या है, एक विस्तार है। और ऐसे न जाने कितने विस्तार वो बना लेते हैं। इसलिए उस भगवान पे, उस आदि पुरुष पे, जो इन सारे विस्तारों का स्रोत है, उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए वास्तव में। लेकिन चलिए पहले इन चीज़ों पर ही एकाग्र करके भगवान का ध्यान करें। तो जिस तरह सामान्य मनुष्य, जैसे हम सपने में सोते हैं तो कई बार देखते हैं हम पंछी बन गए, उड़ गए, कहीं पर भाग रहे हैं, किसी विदेश में पहुंच गए, कहीं कहाँ पहुंच गए, क्या क्या सपने हम देखते रहते हैं। अपने आप को न जाने कितने रूपों में हम बना लेते हैं, है कि नहीं। उसी तरह भगवान न जाने कितने रूपों में अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन हमारे रूप जो हैं वो सपन के खत्म होते ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान के रूप जो है स्थायी रूप है। भगवान के वो रूप अलग अलग वैकुंठ लोक में परमानेंटली देखे जा सकते हैं। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए। हमारे मन को, हमने ऐसा सुना कई बार कि हमारा मन जो है एक नाव की तरह है, जिसका कि बंदरगाह पर उसका जो एंकर नहीं लगा हुआ है। जैसे कोई बड़ी सी नाव आती है समुद्र में, तो उसको किनारे पर एक बड़े से पत्थर के या लोहे के एक चीज़ पे उसको रस्सी से बांध के अटका दिया जाता है। हाँ, उसको एंकरिंग कर दी जाती है। यदि नहीं करी जाती है तो क्या होता है, लहरों से वो इधर 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 उधर मचलता रहता है। अब जितनी बड़ी नाव है उतना ही बड़ा आपको वो सॉलिड चाहिए, रस्सी भी और सॉलिड चाहिए, वो स्तंभ भी जिसमें उसको रोका जाए। हाँ, नहीं तो उसको ही उखाड़ देगा। तो ऐसा कहते हैं कि मन जो है बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है, इसको बांधना इम्पॉसिबल है। जैसे अर्जुन भी कहते हैं कि इस मन को बांधना बड़ा मुश्किल है। हवा को तो मैं रोक दूंगा बाणों से, मन को नहीं रोक सकता। इसलिए मन को जो रोकने का स्तंभ चाहिए वो बहुत ही सॉलिड चाहिए, और ऐसा स्तंभ संसार में बना ही नहीं है जिसमें मन को आप फंदा डाल के अटका दो। मन को यदि अटकाना है तो केवल भगवान पे ही अटकाया जा सकता है, क्योंकि वही एकमात्र सॉलिड स्तंभ है जिसमें इसको अटका, वहां जाके फट से अटक जाता है। क्योंकि उनका सुंदरता, उनका बोली, उनका एक एक चीज में ये मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। ऐसा बताया गया कि इसलिए मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। इस श्लोक में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण बड़ा सुंदर है। स्वप्न देखने वाले व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है। हाँ, भौतिक सृष्टि भी क्या है, एक तरह से भगवान के स्वप्न जैसी तो है। जैसे हमने बताया था कि महाविष्णु श्वास को छोड़ते हैं तो क्रिएशन हो जाती है ब्रह्मांड, और जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड अंदर चले गए, समाप्त। हमारे लिए हमने देखिए कितना कुछ नहीं किया, बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, नौकरी, रिलेशन, शादी, ब्याह, और महाविष्णु ने तब तक सांस ले ली, सब अंदर लीजिए, कर लीजिए ब्याह और कर लीजिए कुछ भी, समाप्त। एक तरह से स्वप्न जैसा है। किंतु वे यहाँ बता रहे हैं कि यह भौतिक सृष्टि भगवान के स्वप्न जैसी है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण ना तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं से बंधते हैं, ना ही प्रभावित होते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यता सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतएव उनके अंश होने के कारण मनुष्य को बिना किसी विपथन के उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। कम से कम ये तो सोचें, इतना तो सोचें। संसार में लोग कितना बोलते हैं कैसा बेटा है, हाँ ध्यान नहीं देता, कैसी बेटी है, कैसा है, बड़ा उलाहना कई बार देती है। क्या हमने ये सोचा है कि हम किसी के अहम बीज पदा पिता, कृष्ण से आई एम द सुप्रीम फादर। हाँ, उस सुप्रीम फादर पे ध्यान केंद्रित करना में क्यों यहाँ पे नैतिकता हमारी कहाँ चली जाती है, यहाँ पे हमारे सदाचार कहाँ चले जाते हैं। ये तो हर कोई सिखा रहा है, कहीं इसमें कोई सेल्फिशनेस तो नहीं कि माता पिता की सेवा करो, विच इज़ वेरी गुड थॉट, बट परमात्मा के बारे में क्या करें। हाँ, परम पिता के बारे में क्या करें, उनके प्रति, यानी कि दादाजी को भूल जा बेटा, मैं तेरा पिता हूँ, आई एम द ओनली वन। दादाजी के बारे में ज़्यादा मत बोल। हाँ, तो पिताजी में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो कह रहा दादाजी से रिलेशन मत बना, और जो सुप्रीम पिताजी से रिलेशन बनाने को ना बोले। इसलिए ये हमारा, तुम्हारा, आपका, सबका, पिताजी का, दादाजी का, बेटे का, सबका कर्तव्य है कि उसका तो कम से कम ध्यान करें जिनके हम अंश हैं। अन्यथा हम क्या होगा, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार हो जाएगा, उलझ जाएगा, फंस जाएगा, इस समुद्र में चला जाएगा जिसमें उसने एंकर नहीं लगा रखा है, उसकी लहरों में कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत ईश अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ
नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।